हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीटीएस एजुकेशन अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम करेंगे दोस्तों राजस्थान के क्रांतिकारी। जो लोग रीट की एग्ज़ाम की तैयारी या फिर आरपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग राजस्थान से रिलेटेड जो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। इससे पहले मैंने 1857 की क्रांति करवा रखी है कवर, तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उससे जाकर एक बार ज़रूर देखें। इस क्लास 9 के बुक्स में टोटल 7 चैप्टर हैं, जिसमें से एक हो गया है दोस्तों 1857 की क्रांति। आज हम सेकंड चैप्टर करेंगे, दैट इज़ राजस्थान के क्रांतिकारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के क्रांतिकारी। दिल्ली की बादशाहत के विघटित होने के बाद ही यहाँ अंग्रेज़ों को अपने पांव पसारने का अवसर मिला। राजस्थान में सामंतवाद के सबसे क्रूर और घृणित रूप अंग्रेज़ों के शासनकाल में की देन है, परंतु इस काल के आरंभ होने के साथ ही उस शासन का विरोध भी आरंभ हो गया था। इस दौर के अनेक साम्राज्य विरोधी कविताओं का संबंध भरतपुर से है। मराठा सरदार होलकर ने यह शरण ली थी कि भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेज़ों के हमले करने से इनकार कर दिया। इस पर अंग्रेज़ों ने भरतपुर पर हमला किया। औछो गोरा हाट जा राज भरतपुर को रय गोरा हाट जा, भरतपुर गठ बाको किलो रे बाको गोरा हाट जा। भरतपुर से संबंधित एक कविता कवि राजा बांकी दास की है, इन्होंने कविता कही है। वह जोधपुर नरेश मानसिंह के राजकवि और उनके काव्य गुरु थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। बांकी दास कौन थे? जोधपुर के नरेश मानसिंह के राजकवि और उनके काव्य गुरु थे। उनकी ग्रंथावली नागरी और प्राचीनिकी सभा के 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। इनकी लिखी तथा संकलित राजस्थानी में 2700 से ज़्यादा ऐतिहासिक बातें भी हैं। विभिन्न भाषाओं की जानकारी के साथ साथ इतिहास का भी इसे बहुत अच्छा ज्ञान था। इनका निबंध 1833 ईस्वी में हुआ, निधन 1833 ईस्वी में हो गया। अगली लाइन है उतन बिलायत किलकता कानपुर आवैया ममोई लंक मदरसा मेला यमल धूर बरन अंग्रेज बटन चला भरतपुर उपरा हुआ मेला। यानी बिलायत से आकर अंग्रेज अपने इल्म के बल पर कलकत्ता, कानपुर, मद्रास, बम्बई तक अधिकार करता चला गया है और अब भरतपुर पर चढ़ाया। ये सब नगर जिस देश में है उनका नाम भरतखंड है। अंग्रेज़ों ने जो फौज बटोरी है वह इस देश के विभिन्न प्रदेशों के लोगों से बनी है। नेक्स्ट लाइन है दोस्तों, सैन रेजिमेंट अखंड मल्टाना तने संग भंड तिलक भंग किलंग तना मिलिया अभंग जंग भरतखंड पार का उसरु आव मरका बंजंद्र रौ तुरंग मिलिया। तो देखिए इसका मतलब क्या है, तो इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ना है हमने। लाइन तो बेसिकली नहीं आता, बट आपको कबीर बांकी दास के बारे में जरूर पूछ लेंगे कि किसके राजपाट में ये रहते थे, तो आपको याद रखना है बस। कविता में उल्लास का स्वर है और क्योंकि अंग्रेज आक्रमणकारी विजयी ना हुए थे। गीत की 2 मज़ेदार पंक्तियाँ हैं। थया बलहीन लश्कर फिरंग थान रा चीन ईनान रा इलम चलिया। यानी फिरंगिस्तान का लश्कर बलहीन हो गया, चीन और यूनान से जो इल्म सीखा था वह व्यर्थ हो गया। भारत के सामंत बिना लड़े ही अपनी भूमि शत्रु को सौंपने जाते हैं। इससे कवि बांकीदास बहुत दुखी थे। इन सामंतों में राजस्थान के सामंत सबसे आगे थे। नेक्स्ट लाइन है, अयो
इंग्रेज मुलक राव ऊपर आहंस लिंगा खैची उरा, धनिया मेरे ना दीधी धरती, धनिया उभो गई धरा। यानी अंग्रेज मुल्क पर चढ़ाया, उसने देश का असत खींच लिया। अब अब के स्वामियों के कभी प्राण रहते भी धरती उसके हाथ से निकल गई। गीत के अंत में राज्यों के नाम लेकर कबीर ने उनके स्वामियों को फटकारा है। नेक्स्ट लाइन, पुर जोधन उदयपुर जयपुर, यह धरा खोटा परियान, आके गई आपसी आके बाके आसाल किया बखान। यानी जोधपुर, उदयपुर, जयपुर आदि ने अपने गौरव का नाश कर दिया है। देश को गुलाम होना था और वह हो गया। जब आज़ाद होना होगा तब हो जाएगा। तुम्हारे किए अब कुछ नहीं होने का सच्ची बात को मैंने सच्चाई के तरीके से प्रकट कर दिया। अंग्रेज़ों से संधि करके गद्दी बचाए रखने वाले सामंत वास्तव में स्वाधीन नहीं हैं। यह तथ्य कभी बाकीदास के सामने स्पष्ट है। आगे स्थिति बदलेगी, यह आशा। सन 1857 ईस्वी से पहले ब्रिटिश फौज के कुछ सैनिकों ने राजस्थान में विद्रोह किया था। इस प्रसंग से डुंगजी और जवाहर जी प्रसिद्ध हुए और उन पर लोकगीत रचे गए। राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम काव्य में दिए हुए विवरण के अनुसार 1818 ईस्वी में अंग्रेजों ने संधि की। शेखावटी क्षेत्र के लोगों ने इसका विरोध किया। विरोध के दमन के लिए अंग्रेजों ने शेखावटी ब्रिगेड संगठित किया। 1834 ईस्वी में डुंगजी के नेतृत्व में एक ब्रिगेड के कुछ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1838 ईस्वी में अंग्रेजों ने डुंगजी को पकड़ लिया और उन्हें आगरे के किले में कैद कर दिया। जवाहर जी ने अपने सहयोगियों को लेकर किले पर हमला किया और डुंगजी को छुड़ा लिया। वहां से निकलकर उन्होंने नसीराबाद की छावनी पर हमला किया और अंग्रेज़ों को खटाना लूट लिया। आपको याद होगा दोस्तों, नसीराबाद वही प्लेस है जहां से 1857 की क्रांति राजस्थान में स्टार्ट हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से ये कि राजस्थान में 1857 की क्रांति कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो नसीराबाद से ही हुई थी। इससे उनके साहस और शौर्य की गाथा सर्वत्र फैल गई। अनेक समकालीन कवियों ने उन पर अनेक कविताएं लिखी। लोक में उनके साथ गाथा जो छावनी के नाम पर से प्रसिद्ध है, गाई जाने वाली अंग्रेज के विरुद्ध वीरतापूर्ण कार्यों से प्रेरित होकर जो लोग कविता रची गई, वे इस तरह राजस्थान की जनता के नव जागरण के माध्यम बनी। 1857 के ईस्वी का स्वागत कवि सूर्यमल्ल अथवा सूरजमल ने किया। बीरम बरसा बीतियो गन चौचंद गुनीस बीरा तिथ गुरु जेठ वध समय पट्टी शीस। तो ये महाकवि सूर्यमल जी थे जिन्होंने ये लाइन बोली है। हिंदुस्तान में अब कुछ परिवर्तन हो, अब कुछ उथल पुथल हो, इसी आशा आकांक्षा से सामंत 1914 का एक वर्ष तो मानव युग के समान लंबा होकर आखिर बीत गया। पर नए साल के आरंभ होते ही जेठवदी पांचम गुरुवार के दिन सन 1857 समय रूपी विषधर नांग ने अंग्रेजों की देह में अपने जहरीले दांत गड़ाकर एकदम पलटा खाया। जेठ में ना तो सामंत 1914 ईस्वी समाप्त हो सकता है और ना 1857 ईस्वी आरंभ हो सकता है। स्वतः जेठवंती पंचमी का वह दिन यह युद्ध आरंभ हुआ। काल सर्प ने अंग्रेजों को डसकर उस दिन पलटा खाया। स्वाधीनता संग्राम शुरू होते ही किसी कवि की यह भावात्मक प्रतिक्रिया इतिहास में अभूतपूर्व। इसके बाद सूर्यमल जनता को संघर्ष के लिए प्रेरणा देते हुए दोहे लिखते रहे।
सूर्यमल ने उत्कृष्ट कृति वीर सतसई के संपादकों ने उनकी भूमिका में कवि पर सन 57 के संग्राम का प्रभाव स्वीकार करते हुए लिखा। जिस समय सतसई का निर्माण हुआ उस समय देश में 1857 ईस्वी के विद्रोह की ज्वाला भड़क रही थी। सारा देश विदेशी सत्ता का तख्ता पलटने के लिए व्यग्र हो उठा। गदरकालीन परिस्थितियों का कवि पर बड़ा स्फूर्तिदायक प्रभाव पड़ा। लोगों को प्रेरणा देने के लिए कुछ उन्होंने लिखा पढ़ी कि वह सब तत्कालिक परिस्थितियों के दबाव के कारण पोशीदा रूप से हुई। सूर्यमल स्वाधीनता संग्राम के प्रभावित होने वाले साहित्यकार के अलावा उनके राजनीतिक संगठनकर्ता भी थे। सन सतवाहन में बड़े सामंतों ने आमतौर पर अंग्रेजों के साथ दिया, छोटे सामंतों ने जनता का साथ दिया। देसी पलटनों ने विद्रोही सैनिकों ने इन सामंतों के साथ लेकर अंग्रेजों से युद्ध किया। यह विशेषता आवा के युद्ध से साफ दिखाई देती है। आवा के संघर्ष पर रचे जाते हैं। यह स्वाभाविक था कि एक गीत जो शुरू होता है, तो ये इन्होंने गीत गाया है। बनिया वाली गोचर माए कालो दो दड़िया गो, राजा जी रे भेजो तो फिरंगी लड़ियो ओ, काली टोपी रो हे ओ काली टोपी रो, फिरंगी फैलाव कांधो ओ काली टोपी रो। यानी आवे की धरती पर फिरंगी आधमका है, उसे बाहर खदेड़ने के लिए गांव की गोचर में काले टोपी डटे हुए हैं। फिरंगी का पक्ष लेकर उसके साथ हमारा राजा भी चढ़ा आया है। गोरी देह वाला यह फिरंगी निरंतर फैला करता जा रहा है। तो इसका मतलब है। नेक्स्ट है, ऐसे ही एक कवि गिरबदान थे। इन्होंने आवा के युद्ध में 3 छप्पे लिखे थे। पहली पंक्ति है दोस्तों, बरती 14 बरस पैड़ इल वेल अपाए। यहाँ सन 1857 ईस्वी में धरती पर जो उथल पुथल हुई उसकी ओर संकेत है। अंतिम पंक्ति है कि आज़ाद हिंद करवा उमंग निडर आह्वा राते रहे। यहाँ कवि ने बड़ी सूझबूझ से आह्वा स्थानीय संघर्ष को सारे भारत की आज़ादी के लिए लड़ा। 1857 की क्रांति से जोड़ा। बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन ने जोर पकड़ा। इसके साथ ही सशस्त्र क्रांति के प्रयास आरंभ हुए। यह प्रयास राजस्थान में भी हुए। इसकी विशेषता यह है कि वे आरंभ से ही समाज सुधारक और शिक्षा प्रसार से जुड़े रहे। क्रमशः उन्होंने किसानों को आधार बनाकर जन आंदोलन का रूप लिया। यद्यपि उसका क्षेत्र सीमित था, फिर भी उन्होंने देश के सामने मिसाल रखी। अब नेक्स्ट है डुंगजी जवाहर जी सीकर। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में सीकर क्षेत्र के काका भतीजा डुंगजी जवाहर जी प्रसिद्ध देशभक्त हुए। डुंगजी शेखावट ब्रिगेड से रिसालेदार थे। बाद में वे नौकरी छोड़कर धनी लोगों के देश की आज़ादी के लिए धन मांगने लगे और धन नहीं मिलने पर उन्होंने यहाँ डाका डालने लगे। इस धन से वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते हैं। इन दोनों ने अपनी साथियों की सहायता से कई बार अंग्रेज छावनियों को भी लूटा। डुंगजी के साल भैरू सिंह और डुंगजी को भोजन पर अपने यहाँ बुलवाया और वहाँ अत्यधिक शराब पिलाकर उन्हें पकड़वा दिया। तो इन्होंने पकड़वा दिया भैरू सिंह ने। अंग्रेज़ों ने उन्हें आगरा के दुर्ग से बंद कर दिया और डुंगजी की पत्नी की फटकार से जवाहर जी ने उन्होंने छुड़वाने की प्रतिज्ञा की। कहा जाता है कि लोटिया जाट और करण मीना अपनी वीरता और बुद्धिमानी से डुबकीजों को छुड़वा कर लाए। बीकानेर के पास घड़ीसी सर में अंग्रेज फौज ने बीकानेर और जोधपुर राज्य की फौजों के साथ मिलकर डुंगजी जवाहर जी को घेर लिया।
जवाहर जी तो भागकर बीकानेर रियासत के खैरखट्टा स्थान पर पहुंच गए, जहां महाराज रंजीत सिंह ने उन्हें प्रेम पूर्वक रखा। डूंगजी जैसलमेर में गिरदड़ा की काकी मैडी पहुंच गए, जहां जोधपुर की सेना उन्हें छल पूर्वक कैद करके अंग्रेज सेना को सौंप दिया। इससे लोगों में असंतोष की ज्वाला भड़क उठी। अंग्रेजों ने डुबकी को वापस जोधपुर राज्य की सेना को सौंप दिया। जोधपुर के दुर्ग में ही डूंगजी का निधन हुआ। तो ये था डूंगजी के बारे में। अब है लोठू जी निठार बाल सीकर 1804 से लेकर 1855 ईस्वी। लोठू निठार बाल का जन्म जाट परिवार में 1804 ईस्वी में रिंगस में हुआ था, जहां से वह वहां के ठाकुर से अनबन होने के कारण अपनी बहन के पास बठोट आ गए। यहाँ इनका संपूर्ण डूंगजी जवाहर जी से हुआ। जब डूंगजी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके आगरा के जेल में बंद कर दिया था, तो लोठू ने बालू नाई, साखू लोहार व करना मीना आदि के साथ मिलकर डूंगजी को आगरा से रिहा करवाने की योजना बनाई और अंग्रेज़ों को चकमा देने के लिए वे अपने साथियों के साथ एक बारात के रूप में आगरा पहुंचे तथा अदम्य साहस का परिचय देते हुए डूंगजी को रिहा करवा लाए। इसके बाद लाठू जी डूंगजी जवाहर जी के साथ अंग्रेज विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहे। 1855 में इनकी मृत्यु हो गई। अब है अमरचंद बाठिया बीकानेर से। देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर लटकाया। तो देखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका यहाँ से टॉपिक आपका अमरचंद बाठिया, जो कि बीकानेर से थे। 1793 में इनका जन्म हुआ था, 1858 में की मृत्यु। ये पहले ऐसे राजस्थान के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें ब्रिटिश सत्ता ने फांसी पर किया गया था, दोष को लटकाया था। तो याद रखिएगा अमरचंद। वे राजस्थान निवासी अमरचंद बाठिया था, जो ग्वालियर में अपना व्यापार चलाता था। उन्होंने अपनी पूरी धन संपत्ति तात्या टोपे को देने का प्रस्ताव किया, जिससे वे आज़ादी की लड़ाई को चालू रख सके। यही कुर्बानी बाद में उनकी फांसी का कारण बनी। तो इसी वजह से उनको फांसी पर चढ़ा दी गई थी, क्योंकि इन्होंने तात्या टोपे की हेल्प करने की सोची और अपना साधन उनको दान कर दिया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों आपका विजय सिंह पाथिक, जो कि कहाँ से थे, बिजौलिया से। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी भूप सिंह, जिनका असली नाम था विजय सिंह पथिक, का जन्म 1882 में ग्राम गुठवाली, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश में हुआ एवं इनकी कर्मभूमि राजस्थान थी। विजय सिंह पथिक वीर भारत सभा एवं राजस्थान के सेवा संघ के संस्थापक एवं संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन के जनक व चोटी के क्रांतिकारी थे, जिनका गहरा संबंध बिजौलिया किसान आंदोलन से था। अजमेर के सशस्त्र क्रांति की क्रियाविनती क्रांतिकारियों की भर्ती व प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथ ही राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, तुरंत राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान की जन जागृति फैलाने में अग्रणी भूमिका निभाई। तो ये इनका योगदान था विजय सिंह पाथिक का। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अर्जुन लाल सेठी 1880 से 41, जो कि कहाँ से थे, जयपुर। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी की जन्मभूमि जयपुर थी। अर्जुन लाल सेठी ने राजस्थान में सशस्त्र क्रांति और जनजागृति का अलख जगाया। सेठी ने जयपुर सन 1905 ईस्वी में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की और उसके तदबाधन में वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय चलाए, जो क्रांतिकारियों की प्रशिक्षण के केंद्र थे। तत्कालीन जयपुर के महाराज सवाई माधो सिंह द्वितीय ने उन्हें राज्य के प्रधानमंत्री बनाने का पेशकश की, किंतु राष्ट्र प्रेम के कारण उन्हें इसे यह कहते हुए इनकार कर दिया कि अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेज़ों को भारत से कौन निकालेगा। ये थे अर्जुन लाल सेठी।
सेठी ने देश के भावी क्रांति के लिए युवकों को तैयार किया। जोरावर सिंह, प्रताप सिंह और मानिक चंद्र, मोतीचंद, विष्णुदत्त आदि क्रांतिकारी इन्हीं के विद्यालय से जुड़े थे। सेठी हार्डिंग बम कांड, आरा हत्याकांड, काकोरी कार्यवाही से संबंधित थे। अजमेर में रहते हुए शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार आदि पुस्तकें लिखी। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया। तो इनका एक तरीके से बहुत बड़ा योगदान था। नेक्स्ट है दोस्तों केसरी सिंह बरहट, 1872 से 1941, शाहपुरा। राजस्थान के प्रसिद्ध कवि व क्रांतिकारी केसरी सिंह बरहट की जन्मभूमि शाहपुरा एवं कर्मभूमि कोटा थी। इनका जन्म 1872 में शाहपुरा रियासत के देवपुरा नामक गांव में हुआ। सन 1903 में वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा आहूत दिल्ली दरबार में शामिल होने से रोकने के लिए उन्होंने उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करते हुए चेतावनी और चुंगटियाँ नामक 13 सोरठ लिखे, जो उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध भावना को स्पष्ट अभिव्यक्त थी। ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों ने राजपुताना में विलुप्त फैलाने के लिए केसरी सिंह बरहट व अर्जुन लाल सेठी को खास जिम्मेदार माना। उन्होंने राजस्थान के सभी वर्गों क्रांतिकारियों गतिविधियों से जोड़ने के लिए 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा की स्थापना करी। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संचालन किया तथा स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया। श्री बरहट ने अपने सहोदर जोरावर सिंह, पुत्र प्रताप सिंह एवं जमाता ईश्वरदान असिया को रासबिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीर चंद्र की सेवा में क्रांति का व्यावहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए भेज दिया गया। ये थे केसरी सिंह बरहट। देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ होम कर देने वाले क्रांतिकारी कवि केसरी सिंह ने अगस्त 1941 को अंतिम सांस ली। नेक्स्ट हो दोस्तों कुंवर प्रताप सिंह बरहट, 1893 से 1918 तक। 1893 ईस्वी में शाहपुर में जन्मे कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति विरासत में मिली थी। इनके पिता केसरी सिंह बरहट एवं चाचा जोरावर सिंह बरहट प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। क्रांतिकारी मास्टर अमीर चंद से प्रेरणा लेकर देश को स्वतंत्र करवाने में जुट गए थे। वे रासबिहारी बोस का अनुसरण करते हुए क्रांतिकारी आंदोलन में सम्मिलित हुए। रासबिहारी बोस का प्रताप सिंह पर कुछ बहुत विश्वास था। प्रताप सिंह बरहट को बनारस कांड के संदर्भ में गिरफ्तार किया गया और सन 1917 में बनारस षड्यंत्र अभियोग चलाकर उन्हें 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा हुई। बरेली के केंद्रीय कारागार में उन्हें अमानवीय यातनाएं दी गई ताकि अपने सहयोगियों का नाम उनसे पता किया जा सके, किंतु उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। ये थे प्रताप सिंह बरहट। भारत सरकार ने गुप्तचर निदेशक सर चार्ल्स क्वीनलैंड ने प्रताप को घोर यातना दी, मगर यह सब भी प्रताप को नहीं तोड़ पाए। बरेली जेल में ही क्वीनलैंड ने प्रताप सिंह से राज उगलवाने के लिए कहा, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत रोती है। तब प्रताप ने जवाब दिया कि लेकिन मैं सैकड़ों माताओं को रोने का कारण नहीं बन सकता। मेरी माँ को रोने दो जिससे अन्य कोई ना रोए। अमानुषिक यातनाओं के कारण 1918 ईस्वी में मात्र 22 साल की आयु में प्रताप सिंह शहीद हो गए। हार कर क्वीनलैंड को यह कहना पड़ा, मैं आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देख पाया हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा यंगेस्ट थे वहाँ के उस टाइम पे, तो इनके बारे में भी याद रखिएगा, प्रताप सिंह के बारे में। अगला है दोस्तों
बालमुकुंद बिस्सा जोधपुर से। तो आइए देखते हैं इनका योगदान क्या रहा। इन्होंने नागौर में चरखा संघ एवं खद्वर भंडार की स्थापना का इनका प्रचार प्रसार किया। राजस्थान के जनित दास बालमुकुंद बिस्सा का जन्म 1908 में डिडवाना तहसील के पिलवा गांव में एक साधारण परिवार में हुआ। 1942 में जय नारायण व्यास के नेतृत्व में शुरू हुए जन आंदोलन के दौरान बिस्सा को 9 जून 1942 को भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया। जेल में राजनीतिक बंदियों से होने वाले दुर्व्यवहार के विरोध में बिस्सा ने लंबी भूख हड़ताल की। जेल के बंदियों को दमन और हड़ताल में बिस्सा बहुत कमज़ोर हो गए थे और उन पर लू का भी प्रकोप हो गया। 19 जून को उन्हें बाढ़ से जेल अस्पताल भिजवाया गया, जहां अधिकारियों की लापरवाही के कारण उनका उसी दिन निधन हो गया। बिस्सा के निधन का समाचार समूचे नगर में बिजली की तरह फैल गया और देखते ही देखते अस्पताल के सामने लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उस जमाने में लगभग 1 लाख लोगों ने मीलों पैदल चलकर उनकी अंत्येष्टि में भाग लिया, यानी अंतिम समय में। अगला है दोस्तों सागरमल गोपा जैसलमेर। तो जैसलमेर में जन्मे सागरमल गोपा जीवन पर्यंत अपनी जन्मभूमि के दुखों को दूर करते रहे। उन्होंने अत्याचारी निरंकुश राजाशाही को कड़ा विरोध कर जैसलमेर के राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के साथ साथ शिक्षा प्रसार पर भी विशेष जोर दिया। गोपा ने आज़ादी के दीवाने रघुनाथ सिंह का मुकदमा एवं जैसलमेर में गुंडा राज पुस्तक छापकर वितरित की, जिससे जैसलमेर राजशाही के काले कारनामों की लंबी सूची एवं उनकी कूट आलोचना की। इसके लिए इसको राज के कोप का भाजन बनना पड़ा। इन्हें राजद्रोह के आरोप में 24 मई 1941 को जेल में डालकर इन पर अमानवीय अत्याचार किए गए। जेल में अप्रैल 1946 में इन पर तेल छिड़ककर आग लगाकर इन्हें अत्याचारी सत्ता ने जीवित ही जला दिया। अगले दोस्तों नाना भाई खाट रास्तपाल डूंगरपुर प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थान पार्थ एवं रियासती अत्याचारों के विरुद्ध 1947 में आंदोलन चलाया, जिन्होंने मानिकलाल वर्मा का निर्देश प्राप्त था। रास्तापाल ने नाना भाई खाट ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा। यह निर्णय की जानकारी जब जागीरदारों ने रियासत को दी तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और जिला मजिस्ट्रेट पाठशाला को जबरन बंद कराने 18 जून 1947 को दल बदल सहित ग्राम रास्तापाल पहुंच गए। नाना भाई खाट ने उत्तर दिया कि प्रजामंडल के आदेश से ही पाठशाला बंद की जा सकती है। मजिस्ट्रेट ने कहा, मैं महारबाल का आदेश लेकर आया हूँ। नाना भाई ने महारबाल का आदेश मानने से इनकार कर दिया। तब डंडों और बंदूकों के कुंदों से पाठशाला के आंगन में नाना भाई खाट की निर्मम पिटाई की गई। बंदूकों के प्रसार और आघातों से वे इतने घायल हो गए कि चिर निद्रा में सो गए, यानी वहीं पे उनकी मौत हो गई। नेक्स्ट है दोस्तों आपके सरदार हरलाल सिंह झुंझुनू। सरदार हरलाल सिंह का जन्म झुंझुनू, जिसे हनुमानपुरा गांव 1901 में हुआ था। सरदार हरलाल सिंह अशिक्षित थे। हरलाल सिंह ने रियासती एवं जमींदारी जुल्मों को डटकर विरोध किया। किसान एवं प्रजामंडल आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना कर उन्हें राजनीतिक एवं सामाजिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। इसी केंद्र में उन्होंने किसान आंदोलन का चलायन किया। कुशल नेतृत्व के कारण उनके सहयोगियों ने उन्हें सरदार की उपाधि दी।
अगले दोस्तों कप्तान दुर्गा प्रसाद, नीम का थाना। यानी कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म 1905 में नीम का थाना में और इनकी प्रारंभिक शिक्षा अर्जुनलाल सेठी की वर्धमान पाठशाला में तथा उनके उपरांत सांभर तथा कानपुर में हुई। चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ के अंतर्गत बिजौलियों में कार्य किया और 1930 में स्वाधीनता आंदोलन में शामिल हो गए। 1930 से 1947 तक राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के कारण अनेक बार जेल गए दुर्गा प्रसाद चौधरी ने एक पत्रकार के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। इन्होंने अजमेर और जयपुर में प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन किया। नेक्स्ट है दोस्तों जानकी देवी बजाज सीकर। इनका जन्म लक्ष्मणगढ़ के सेठ गिरधारी लाल जाजोदिया के यहाँ 1893 ईस्वी मध्य प्रदेश के जाबरा कस्बे में हुआ। 1902 में जमनालाल बजाज के साथ जानकी देवी का विवाह हुआ और इन्हें ससुराल बारधा में रहना पड़ा। सर्वप्रथम जानकी देवी ने जड़ परंपराओं और तिलांजलि दी, तभी खुलकर सत्याग्रह में भाग ले सकी। बजाज जी के देहांत के बाद इनको गौसेवा संघ के अध्यक्ष बनाया गया, जो ये जयपुर के प्रजामंडल के 1944 ईस्वी के अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गई। अगला देवी अजंता देवी चौधरी सीकर। इनका जन्म 1897 ईस्वी में सीकर जिले में श्रीमान धोगपुर में एक मध्य वर्गीय अग्रवाल परिवार में हुआ। इनका विवाह 1911 में राम नारायण चौधरी से हुआ। अपने पति इसकी इच्छा अनुसार 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा त्याग कर राष्ट्रीय आंदोलन संग्राम में सहयोग करने का संकल्प लिया। 1921 से 24 में मेवाड़ बूंदी राज्यों के स्त्रीय राष्ट्रीय समाज सुधार की भावना को बढ़ावा दिया और उनके साथ सत्याग्रह में कार्य किया। चाहे दलित उत्थान का कार्य हो रहा था, अतः अन्य रचनात्मक कार्य इन्होंने अपने पति का भरपूर साथ दिया और ये समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पहली महिला जिसे गिरफ्तार किया गया था। अगला दोस्तों रतन शास्त्री जयपुर। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1912 ईस्वी में खाच रोड मध्य प्रदेश की रथुना धाजी प्यास के यहाँ हुआ। इनका विवाह हीरालाल शास्त्री से हुआ। सन 1929 में ईस्वी में के ग्राम सेवा ग्रामोत्थान एवं जनसेवा के उद्देश्य से वन स्थली में इन्हीं हीरालाल शास्त्री द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम में पूरा सहयोग प्रदान किया। रतन शास्त्री ने सन 1939 में जयपुर राज्य प्रजामंडल के सत्याग्रह आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और सन 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं और उनके परिवार की सेवा की। नेक्स्ट है रमा देवी जयपुर। इनका जन्म जयपुर में वैद्य गंगा सहाय के घर में हुआ। इनका विवाह 7 वर्ष की उम्र में ही हो गया था और 11 वर्ष की आयु में ये विधवा हो गई थी। बाद में गांधी विचारधारा रखने वाले नेता लादू राम जोशी ने पुनर्विवाह हुआ। विवाह के बाद उन्होंने खादी पहनना प्रारंभ कर दिया और नौकरी छोड़कर पति के साथ राजस्थान सेवा संघ का कार्य किया। बिजौलिया आंदोलन के साथ पंडित लादू लाल जोशी की पत्नी रमा देवी 1931 में बिजौलिया गई और जहां उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें वहां से निकल जाने को कहा, किंतु उनका जवाब था, जब तक किसान पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वे यहाँ आती रहेगी। इन्हें वहाँ के कोतवाल ने अपमानित किया, पिटाई की, किंतु वह दृढ़ रही। 1932 ईस्वी में सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने भाग ली और जेल भी गई। नेक्स्ट है दोस्तों कालीबाई डूंगरपुर जिले में के गांव में
रास्तापाल के निवासी भील कन्या कालीबाई रास्तापाल की पाठशाला में पढ़ती थी। जून 1947 में डूंगरपुर महारवाल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल की पाठशाला बंद नहीं की गई तो पुलिस सुपरिटेंडेंट एवं मजिस्ट्रेट दल बदल सहित पाठशाला बंद करवाने पहुंचे। जब पुलिस ने पाठशाला बंद कर उसकी चाबी उनके सुपुर्द करने का आदेश दिया तो प्रजामंडल कार्यकर्ता नानाभाई खांड ने मना कर दिया। इस पर सिपाहियों ने नानाभाई खांड की पिटाई की और अध्यापक शोभा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटना शुरू कर दिया। तेरह वर्षीय भील कालीबाई जो अपने खेत के घास काटकर लौट रही थी, जब उसने अपने गुरु सोंघा भाई को ट्रक के पीछे घसीटते देखा तो वह भीड़ को चीरती हुई ट्रक के पीछे दौड़ पड़ी और चिल्लाने लगी, मेरे गुरुजी को कहाँ ले जा रहे हो? ट्रक को रुकते देखकर उसने सिपाहियों की चेतावनी की परवाह किए बिना दारांती में सोंगा भाई के कमर से बंधी रस्सी काट दी, मगर तभी पुलिस की गोलियों ने कालीबाई को छलनी कर दिया। 18 जून 1947 के अंत में अपने गुरुजी को बचाने का प्रयास कालीबाई ने 20 जून 1947 को दम तोड़ दिया। रास्तापाल में इनकी स्मृति में एक स्मारक भी बना हुआ है। अब लास्ट दोस्तों आपके क्रांतिकारी जो थे किशोरी देवी। तो सरदार हरलाल सिंह की पत्नी किशोरी देवी ने अपनी पति के साथ मिलकर शेखावटी क्षेत्र में जागीर प्रथा के विरोध में राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। सीहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा शोतिया का अब्बास नामक गांव में किसान महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में सीकर जिले के कटराथल नामक स्थान पर किशोरी देवी की अध्यक्षता में एक विशाल महिला सम्मेलन 1934 ईस्वी में आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्र के लगभग 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। तो ये था दोस्तों आपका चैप्टर नंबर 2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको मेनली क्या याद रखना है दोस्तों, कौन से आपके क्रांतिकारी थे और वो कहाँ से बिलोंग करते थे, और इसके अलावा जो कवि जी थे उनके कुछ रचनाएं। तो आप एक बार इसे ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक। और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ से लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ चैप्टर नंबर 3 तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुँचे। तो यहाँ आपको केवल इस वीडियो को देखना है दोस्तों और ध्यान से सुनना है बस।